हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मथुरेश प्रजापति। मैं आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आया हूं जो कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से रिलेटेड है। और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को मैजिक हेक्सागोन के थ्रू हम देख चुके हैं और मैजिक हेक्सागोन वाला वीडियो आप लोगों को खूब पसंद आया होगा। और यदि आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन पर जाके क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए इसी बेस पर एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि एग्जाम बेस पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए tan ए इन द टर्म ऑफ कोट ए। यानी कि आपको ये साइन सेक एंड जो tan है इसको आपको कॉट की टर्म में लिखना है। तो ये कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको जो मैजिक हेक्सागोन आने वाली आइडेंटिटी है, जो मैजिक हेक्सागोन वाले ट्रिक है, उसका यूज करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए। तो ये आप देखिए, सबसे पहले सबसे इजी जो है आपको रहेगा वो सबसे इजी रहेगा tan। तो tan को आप मैजिक हेक्सागोन के थ्रू आप क्या लिख सकते हैं? tan क्या होगा? 1/cot। ये 1/cot। इसके ऊपर हम ले लेते हैं सेक, और हमें पता है सेक क्या होगा? tan स्क्वायर प्लस 1 इक्वल सेक स्क्वायर। यानी आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर ए। और tan की वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे 1 प्लस 1/cot ए का ये होल स्क्वायर, और ये हमने इसको सिंप्लीफाई किया 1/cot स्क्वायर ए। ओके, इसके आफ्टर हम इसमें एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे, आप डायरेक्ट याद रखिए डिनोमिनेटर को एज इट इज यहां पर रिटर्न कीजिए और कॉट को 1 से मल्टीप्लाई करके लिखिए कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ये किसकी वैल्यू आई? सेक स्क्वायर ए की। लेकिन हमें सेक की चाहिए तो हम क्या लिखेंगे? दो बहुत सारे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लिया तो सेक ए हो जाएगा, रूट केवल यहां लगेगा, ये भी इससे भी इसका भी जो रूट हट जाएगा, और ये हमारे पास ये बन जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1/cot ए। क्योंकि जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो रूट्स हट जाते हैं, तो यहां भी रूट हट जाएगा, यहां भी। भाई यहां क्यों नहीं हटा? क्योंकि इसमें 1 प्लस हो रहा, इसलिए हमारे पास रूट नहीं हटा। अब इसके आफ्टर हमें साइन चाहिए, लेकिन हम साइन कैसे क्या करें? साइन की वैल्यू कैसे फाइंड करें? तो साइन के लिए हम पहले कोसेक फाइंड करेंगे। कोसेक के लिए आप देखिए मैजिक हेक्सागोन की आइडेंटिटी क्या करेंगे? मैजिक हेक्सागोन के द्वारा सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर का होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर है। तो ये हमने ये कोसेक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो कोसेक ए क्या हो जाएगा हमारे पास? ये कोसेक ए हो जाएगा रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। देखिए, हमें कोसेक नहीं चाहिए, हमें साइन चाहिए। तो साइन के लिए क्या होगा? साइन क्या होता है? 1/कोसेक। तो साइन ए इक्वल 1/कोसेक ए। कोसेक की वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमने फर्स्ट में हमने tan की वैल्यू फाइंड की, tan को हमने कॉट में कन्वर्ट कर दिए। सेकंड में हमने सेक को ये देखिए कॉट में कन्वर्ट कर दिया, और इन लास्ट साइन को भी हमने कॉट में कन्वर्ट कर दिया। इसी पैटर्न के और भी क्वेश्चन जो हैं आप सॉल्व कर सकते हैं, आप इस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिए हैं वो अकॉर्डिंग टू टर्म 1 के अकॉर्डिंग, जो क्योंकि हमारे एमसीक्यूज से रिलेटेड एमसीक्यूज बेस के क्वेश्चंस आएंगे, तो उसी बेस पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो भी एक और बनाऊंगा जिसके अंदर एमसीक्यूज ही लूंगा, लेकिन मिड में मैंने फिर भी आज मुझे लगा कि कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन है तो वो एमसीक्यूज है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को एमसीक्यूज भी सॉल्व करवा दूंगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि सेकंड क्वेश्चन है। इस सेकंड क्वेश्चन के अंदर मैंने 9 सेक ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए लिया है। आप डायरेक्टली कुछ नहीं करेंगे, आपको क्योंकि ऑब्जेक्टिव करना है, आप डायरेक्टली 9
और इसमें आप कॉमन ले लीजिए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। आप डायरेक्टली आइडेंटिटी लगा दीजिए, मैंने आप लोगों को आइडेंटिटी एक्सप्लेन कर रखी है। यहाँ टेन स्क्वायर ए, और यदि आपको शॉर्ट में देखना है तो इस प्रकार का शॉर्ट मैंने शॉर्ट बनाया भी हुआ भी है, और वो मैंने आप देखिए उसको, तो आप देखिए आप रिवर्स में जाएंगे तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल 1 होगा। तो आप यहां क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल होता है 1, क्योंकि जब भी आप रिवर्स में जाएंगे तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल 1 होता है। तो 9 इंटू 1, यानी आपके पास ऑप्शन बी राइट। सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 3 है सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन है। सेक में और टेन में सिंगल पावर में कोई रिलेशंस नहीं है। जब भी इस प्रकार की कंडीशंस आपके सामने आती है कि आपस में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है अदर देन साइन और कोस, तो आप उनको साइन कॉस में चेंज कर दीजिए। तो वही वर्क हम करने जा रहे हैं। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। ये देखिए आप, सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए, आप डायरेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए पूरा रिटर्न कर रहा हूं अभी। तो यहाँ पर सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस, और टेन को जो हमारे पास हेक्सागोन में उससे हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये 1 माइनस साइन ए। कॉस हमारे पास डिनोमिनेटर में है, दोनों डिनोमिनेटर में सेम है, यानी कि दोनों में सेम कॉस ही है, तो हम कॉस रिटर्न कर देंगे। और एज इट इज जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमिनेटर को हम एज इट इज रिटर्न कर देते हैं। यहां हमारे पास एक आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी ए माइनस बी, और हमें पता है a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी। हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आप यहां पर एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमने यहां न्यूमरेटर में, और इसको आप चाहें तो इस प्रकार से रिटर्न कर सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि आपके पास बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और कोस इंटू 1, यानी कि आपके पास ये कोस ए आ जाएगा। आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, हम लोगों ने आइडेंटिटी से देखी थी, और उस आइडेंटिटी में 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है। तो ये इसके प्लेस पर हम कॉस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास कोस ए आ जाएगा, यानी कि हमारे पास ऑप्शन डी इज राइट। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और ये है tan स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर। इसको भी हम शॉर्ट से ही काम कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जिस प्रकार से हमने इसको देखा है, ये शॉर्ट जो है हमारे पास, ये tan का भी आपने शॉर्ट देखा और कॉट का भी आपने शॉर्ट देखा है। ये दोनों शॉर्ट आपने देखे, ये tan था, tan स्क्वायर ए, और यहाँ सेक स्क्वायर ए था, यहाँ 1, ये कॉट स्क्वायर ए था, और ये हमारे पास कोसेक स्क्वायर ए था हमारे पास। तो क्या है, ये लिखिए tan स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल सेक स्क्वायर, इसके प्लेस पर आप क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कोट स्क्वायर, 1 प्लस कोट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए। इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं सेक ए अपॉन कोसेक ए। और मैंने आपको मैजिक हेक्सागोन के थ्रू मैंने आप लोगों को बताया था, जब मैजिक हेक्सागोन आप लोगों के लिए ड्रॉ किया था, मैजिक हेक्सागोन, तो आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया था कि हम ये जो कॉट है या ये टैन है, ये मैं पूरा रिटर्न कर रहा हूं, ये सेक और ये कॉसेक। मैंने आपसे कहा था कि हम इधर से भी मूव कर सकते हैं, तो टैन को क्या लिख सकते, सेक अपॉन कोसेक क्या हो जाएगा, यानी कि सेक अपॉन कोसेक टैन हो जाएगा, और ये स्क्वायर लगा देंगे, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, टैन स्क्वायर। तो यानी कि
हमें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जब हमारे पास हेक्सागोन वाली ट्रिक है तो हमें इसका यूज करने की एनर्जी हमें बताना है और इसी का यूज करते हुए आप डायरेक्टली ये कर सकते हैं। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल्स sec a प्लस tan। ये हमें प्रूव करना है। तब भी प्रूव करने वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें एक साइड लेते हैं, हम सेक लेफ्ट भी ले सकते हैं, राइट भी ले सकते हैं। जो इजी होता है वही साइड हम लेते हैं। इजी गोइंग इजी जो रहता है मोस्ट ऑफ जो है लेफ्ट से ही हम अपना काम कर लेते हैं। तो हमने लेफ्ट साइड लेंगे। लेफ्ट साइड है हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। हमने बिफोर क्लासेस के अंदर रीड किया है कि जब भी स्क्वायर रूट आता है तो हम रेशनलाइज करते हैं। तो यहां भी हम वही का वर्क करेंगे। यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस साइन है और वो भी किसमें स्क्वायर रूट के अंदर है। हम क्या करेंगे इसके ऑपोजिट साइन से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम और इस स्क्वायर रूट को हम सेपरेट सेपरेट भी हम इससे रिटर्न कर सकते हैं। 1 प्लस साइन है और अंडर रूट 1 माइनस साइन ए। इसके ऑपोजिट साइन से हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी कि 1 प्लस साइन ए का हम न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। हमने आइडेंटिटी पढ़ रखी है कि रूट ए मल्टीप्लाई रूट ए इक्वल ए होता है, यानी कि आप जब सेम टर्म्स होती है और उनपे स्क्वायर रूट होता है तो उसको सिंगल हम रिटर्न कर सकते हैं, यानी उसका स्क्वायर रूट को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। यानी कि ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस साइन ए। यहां आप कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे? यहां आप देखिए ये भी स्क्वायर रूट में है, ये भी दिस एंड दिस स्क्वायर रूट में है। और देखिए अभी ये a माइनस यहाँ 1 माइनस साइन है या 1 प्लस साइन है, यानी कि आप ये आइडेंटिटी लगा देंगे a माइनस बी ए प्लस बी। और ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि आप इस आइडेंटिटी को अप्लाई कर देंगे, यानी कि स्क्वायर रूट रहेगा, स्क्वायर रूट आपके पास रहेगा और ये a माइनस बी ए प्लस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है माइनस साइन स्क्वायर a। और माइनस हेक्सागोन से हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा हम रिटर्न कर सकते हैं। तो यहां हम ये 1 प्लस साइन ए अपॉन रूट में स्क्वायर रूट के अंदर कॉस स्क्वायर ए। और आप लोगों को ये अच्छी तरह पता होगा कि स्क्वायर रूट में यदि किसी वैल्यू का स्क्वायर होता है तो वही वैल्यू आ जाती है, यानी कि सेम रिटर्न कर सकते हैं उसको। यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। लेकिन हमारे पास राइट साइड क्या है? हमारे पास राइट साइड में sec a प्लस tan है। तो आप क्या करेंगे इस कॉस को 1 के भी अपॉन में ले लेंगे और साइन के भी अपॉन में, यानी सेपरेट सेपरेट इसको कर देंगे। देखिए वन अपॉन कॉस है, मैंने कॉस को 1 के भी अपॉन में कर दिया और कॉस को साइन के भी अपॉन में कर रहा हूं। वन अपॉन कॉस क्या होता है? ये सेक ए होगा, साइन अपॉन कॉस tan हो गया और यही हमारी राइट हैंड साइड है। और हमें यही प्रूव करना था कि लेफ्ट लेके हमें राइट लाना था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये बोर्ड एग्जाम में मेनी टाइम रिटर्न हो चुका है। इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल cosec a प्लस cot a। यूजिंग यहां ये एक स्पेशल चीज दे रखी है कि आपको इसी आइडेंटिटी का यूज करना है, यानी कि आपको इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए लेफ्ट से राइट पे जाना है। हम क्या करेंगे, ये लेफ्ट साइड ली हमने cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन
cos a प्लस sin a माइनस 1। तो आपको किसमें चाहिए? cosec और cot में चाहिए भाई। cosec और cot में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? लगा इसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम किससे डिवाइड कर देंगे? cos से या sin से। आप ये बताइए, हम यहां पर cos से डिवाइड नहीं करेंगे, हम यहां sin से करेंगे। तो sin से क्यों? क्योंकि यदि हम इसको न्यूमरेटर और इसको डिनोमिनेटर को यदि हम sin से डिवाइड करेंगे तो ये cos अपॉन sin का हो जाएगा cot और 1 अपॉन sin का हो जाएगा cosec। इसीलिए हम यहां किससे डिवाइड करेंगे? डिवाइड बाय sin a। हम sin से डिवाइड कर देते हैं, ये डिवाइड किया मैंने, ये न्यूमरेटर्स को cos a माइनस sin a प्लस 1 अपॉन sin a। सेम एज इट इज मैं डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर रहा हूं, cos a प्लस sin a माइनस 1 अपॉन sin a। यहां हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को दोनों को sin से डिवाइड कर दिया। अब इन दोनों को हम इस साइन को यहां पर सेपरेट कर देंगे, न्यूमरेटर को भी सेपरेट कर देंगे और डिनोमिनेटर को भी सेपरेट कर देंगे। अब आप देखिए साइन को cos के अपॉन में भी करेंगे, cos a अपॉन sin a माइनस sin a अपॉन sin a प्लस 1 अपॉन sin a। सेम एज इट इज हम डिनोमिनेटर में वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे, cos अपॉन sin प्लस sin अपॉन sin माइनस 1 अपॉन sin। cos अपॉन sin का हो जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास cot हो जाएगा, cot a माइनस, देखिए ये cos अपॉन sin cot हो जाएगा, sin से sin कट हो जाएगा तो ये 1 आ जाएगा हमारे पास, और ये प्लस ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन sin क्या होता है cosec। यहां आप cosec रिटर्न करेंगे। इसके आफ्टर ये cos अपॉन sin, ये भी किसमें चेंज हो जाएगा? cot में चेंज हो जाएगा, sin से sin कट हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा, ये माइनस 1 अपॉन sin, ये भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सेक में हो जाएगा। लेकिन अभी भी क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा, तो हम क्या करें? हमें तो सिर्फ cosec a प्लस cot a चाहिए, यानी आपको डिनोमिनेटर खत्म करना ही पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए आपको कुछ ना कुछ आइडेंटिटी अप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे वो देखिए आप लोग। इसके लिए ट्रिक यूज करनी पड़ेगी आपको, और वो देखिए आप लोग हम क्या करेंगे इसके अंदर। पहले मैं इसी को यहीं पर और सोल्व कर देता हूं। हम यहां पर इसमें cot a माइनस 1, यहां हम इन दोनों को एक साथ लेने वाले हैं। जैसे आप ब्रैकेट लगाएंगे इनसाइड साइन चेंज हो जाएंगे, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर कोसेक a, और सेम एज इट इज डिनोमिनेटर में भी हम यही करेंगे। यानी हमारे पास जो 3 टर्म्स थी इनको हमने 2 में कन्वर्ट कर दिया। अब आप सोच रहे हो सर आपने 1 को इस साइड ही क्यों, कोसेक के साथ ही क्यों लिया, 1 को क्यों नहीं, कॉट के साथ क्यों नहीं लिया? इससे हमारे पास कंडीशंस नहीं बन पाएंगी, इसीलिए मैंने इसको इस प्रकार से 1 को कोसेक के साथ ही लिया, ताकि हम इजीली हम इसमें रैशनलाइज करके यानी कि और इसमें आइडेंटिटी हम अप्लाई कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर ये सेम बन रहा है, यदि आप 1 को कॉट के साथ लेते तो ये कंडीशन सेम नहीं बन पाती, ये जो आपके सामने जो बनती है ये नहीं बन पाती, इसीलिए मैंने इस प्रकार से किया। अब इसके ऑपोजिट साइन से यानी कि ये प्लस है तो माइनस वाले से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम क्या कर देंगे
मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो हम यहां क्या करेंगे, कोट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए अपॉन कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, सेम एज इट इज हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ये प्लस में है, हम माइनस वाले से इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, यानी कि आप कोट ए, ये प्लस है तो आप माइनस 1 माइनस कोसेक ए अपॉन कोट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आप क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ये सेम हो चुका, यानी कि होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, यानी कि यहां आपके पास दो अलजेब्रिक आइडेंटिटी, यानी कि ये ए प्लस ए माइनस बी का, यानी कि बोथ आर सेम, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां हमारे पास ये कोट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए, इसका भी ये होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। और डिनोमिनेटर में हमारे पास ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। यानी आपके पास कोट स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक ए का होल स्क्वायर बन जाएगा। आप यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, और यहां पर भी आप इसमें आइडेंटिटी, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हम अप्लाई कर देंगे। आप देखिए ये कोट स्क्वायर है, यानी ए प्लस बी का, मैं यहां लिख रहा हूं ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप लोगों को वैसे पता है, लेकिन फिर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आप रिटर्न करते हैं। यहां वही करेंगे हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर माइनस 2 कॉट ए 1 माइनस कोसेक ए, ये रिटर्न कर देंगे। और डिनोमिनेटर के अंदर ये कॉट स्क्वायर ए माइनस इसका होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर है, आप चाहें तो यहाँ 1 का स्क्वायर लिख दें, और माइनस 2 कोसेक ए, ये आप रिटर्न कर सकते हैं। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, आप इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, कॉट टू कॉट का मल्टीप्लीकेशन भी कर दीजिए। क्वेश्चन कुछ लॉन्ग है, कोई बात नहीं, लेकिन आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आप लोगों को ये सॉल्व कर रहा हूं। मैं ये कॉट स्क्वायर है प्लस 1 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर है, यहां 1 पे स्क्वायर नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, माइनस 2 कोसेक ए, इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, माइनस 2 कॉट ए। अब जैसे आप माइनस 2 कॉट ए का 1 से करेंगे तो 2 कॉट ए आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 कॉट ए कोसेक ए। सेम एज इट इज यहां पर भी आप इसको रिटर्न कीजिए, इसका जो नेगेटिव साइन है इसका इनसाइड मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 1 माइनस ये माइनस कोसेक स्क्वायर है माइनस ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 कोसेक स्क्वायर है। ओके, आगे देखिए इसको क्या कंडीशंस बनेगी इसके अंदर आपके, वो देखिए आप। नाउ देखिए आप लोग इसको, ये हम इनको कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 को हम एक साथ लिख सकते हैं, इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, इसके प्लेस पर हम लिख सकते हैं, इसके प्लेस पर हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए प्लस अगेन
कोसेक स्क्वायर ए माइनस क्या ले सकते हैं 2 कोसेक ए माइनस 2 कॉट ए प्लस 2 कॉट ए कोसेक ए। इसको भी आप चेंज कर दीजिए, कॉट स्क्वायर ए को हम कर सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 ये इसके प्लेस पर मैंने ये रिटर्न किया है, और माइनस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोसेक ए। 1 और 1 2 हो जाएगा, और हम क्या करेंगे ये 2 हो जाएगा और इसको इसके साथ लेके और इसको इसके साथ लेके, ताकि हम कॉमन ले सके, इजीली इसको सिंप्लीफाई कर सके। अब आप देखिए ये आपके पास कोसेक से कोसेक स्क्वायर कट, आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा -1 और -1 -2 हो जाएगा। अब आप देखिए 1 और 1 2 हो जाएगा, एक स्टेप हम इंक्रीज कर लेते हैं, 2 कोसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कोसेक ए माइनस 2 कोट ए प्लस 2 कोट ए कोसेक ए अपॉन ये आपके पास -2 प्लस 2 कोसेक ए, ये आपके पास आ चुका है। अब आप क्या करेंगे इसमें 2, यदि आप 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास इसमें आप 2 कॉमन ले सकते हैं, न्यूमरेटर में भी ले सकते हैं, डिनोमिनेटर में भी ले सकते हैं। आप 2 कॉमन ले लीजिए इसके अंदर। सबसे पहला वर्क आप क्या करेंगे, इसमें 2 कॉमन ले लीजिए। ये 2 कॉमन लिया मैंने न्यूमरेटर्स के अंदर, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक ए माइनस कोट ए प्लस 2 कॉमन आ चुका है, तो कोट ए कोसेक ए अपॉन यहां भी हम 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे, पहले आप इसको चाहे तो इसको फर्स्ट में इसको भी रिटर्न कर सकते हैं, और आप चाहें तो 1 को रिटर्न कर सकते हैं। मैं इसको ही रिटर्न कर रहा हूं। पहले में -1 प्लस कोसेक ए। अब आपको इन टर्म्स को इस प्रकार से सेट करना है कि हमारे पास ये कंडीशन आ जाए कि यहां कोसेक ए -1 में, तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट और लास्ट हम एक साथ ले लेंगे, ताकि इन दोनों में हम कोसेक कॉमन ले सके। तो हम वही कर रहे हैं, ये 2 से 2 कट, ये कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोट ए कोसेक ए माइनस इन लास्ट में इनको रिटर्न कर दीजिए, कोसेक ए माइनस कोट ए। सेम एज इट इज डिनोमिनेटर के अंदर, इसको चाहे तो आप इंटरचेंज कर सकते हैं, कोसेक ए -1 इसको रिटर्न कर सकते हैं। इसके आफ्टर आप देखिए इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर इससे बिग कोई क्वेश्चंस नहीं है। यहां आप कोसेक कॉमन ले लेंगे, प्लस कोट ए, यहां आप क्या कॉमन लेंगे -1 कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए -1 कोसेक ए प्लस कोट ए कॉमन आ जाएगा, आपके पास रिमेनिंग रहेगा कोसेक ए -1 अपॉन कोसेक ए -1, ये कट कोसेक ए प्लस कोट ए, ये आपके पास राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन काफी लॉन्ग है, इसकी आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, ताकि इसको जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे
उतना आपके लिए ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और इसमें जितने भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं वो सारे के ऑल आर क्वेश्चन फॉर बिफोर ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, और जो मोस्ट ऑफ टफ क्वेश्चन है वही मैंने इसमें सॉल्व करवाने की कोशिश की, इसीलिए ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हुई है। नेक्स्ट वीडियो भी मैं बनाने वाला हूं, और उसके अंदर मैं आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और एनर्जी के साथ आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं। थैंक यू वेरी मच।